तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दोनों जो है वो मिक्स है, मिला हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a coil of area A is rotated at a uniform angular velocity omega in a uniform magnetic field B. The maximum EMF induced in the coil is. मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ना, ई नॉट इक्वल्स टू, क्या है ये ई नॉट है। ई नॉट इक्वल्स टू कहाँ चला गया, ई नॉट इक्वल्स टू होता है एन बी ए ओमेगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग पढ़ा है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो क्या होगा बी ए ओमेगा। देखिए बी ए ओमेगा, ये हो गया आंसर। तो याद रखिएगा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का ई नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। आगे और भी न्यूमेरिकल्स से आएगा। क्लियर है। अब नंबर 2 में आइए। if the magnetic flux linked with a coil changes from 10 Weber to 6 Weber in 0.1 second, the EMF induced is। ठीक है, फैराडे लॉ है। देखिए इसमें आते हैं हम लोग। E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। बताएं आप लोग को, डी फाई को ले लीजिए फाई टू माइनस फाई वन, और डी टी को ले लीजिए टी, फाई टू माइनस फाई वन बाई टी। तो फाई टू यहाँ पर देखिए पहले था 10 वेबर, बाद में हो गया 6 वेबर। मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 10, और टाइम कितना लगा है देख लीजिए, टाइम इसमें लगा 0.1 सेकेंड। ये हो गया 0.1। ये लीजिएगा ऊपर में आ जाएगा -4 बाय 0.1, पॉइंट आइएगा ये आएगा 40 माइनस 40, नॉट से बाहर निकालिएगा ये हो जाएगा 40, ये हो गया 40 वोल्ट। E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर आप नहीं भी लीजिएगा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, नेगेटिविटी पॉजिटिव होता है। आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, नेगेटिव साइन से या पॉजिटिव साइन से लेना देना या इसमें नहीं है। तो 40 वोल्ट हो गया। फॉर्मूला समझ में आ गया, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, उसी को लेकर के चल रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर होता है। फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर। ठीक है, लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ, ओ सॉरी, लेंज लॉ, यहां से आइए, लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग को बताया भी है लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन, पूरा एक्सप्लेन किए थे कि लेंज लॉ कैसे जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो लेंज लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये कंसीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। अ 50 टन सर्कुलर coil has a radius of 0.1 meter and is placed in a uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला। ठीक है, यहाँ सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस भी गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है। क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 0.5 टेस्ला। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, होना भी चाहिए, तो वहां पर 1 हो जाता है एंगल। इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, अभी यही हम लोग पढ़े हैं। E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, फाई टू माइनस फाई वन बाई टी। बाद में रिमूव कर दिया जा रहा है फील्ड, इसका मतलब बाद में फ्लक्स जीरो हो गया, तो फाई टू तो आपका जीरो हो गया। जो भी है आपका फाई वन है, मतलब इनिशियल फ्लक्स आप निकाल लीजिए पहले। तो हम लोग इनिशियल फ्लक्स पहले निकालते हैं। देखिए क्या होगा, फाई वन, फाई का फॉर्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्या, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ये फाई का फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा प्लेन। तो सब पुट कर दीजिए, ये एन है, ये बी है, और एरिया अगर आप लीजिएगा सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर ले लीजिएगा आपका ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, ओमेगा लेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। ओमेगा का जरूरत है क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है, रहने दीजिए। ओमेगा का जरूरत नहीं क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा बढ़िया से, नीचे चमक रहा है। एन बी ए, ठीक है, तो एन बी ए एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या होगा, ये एन है 50, बी है आपका क्या है, बी है 0.5, पाई 3.14, और रेडियस कितना है 0.1,
तो 0.1 का स्क्वायर करिएगा तो 0.01 आ जाएगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 0.785, ये आ जाएगा 0.785। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग को फाइंड करना ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े माइनस फाई टू माइनस फाई वन बाई टी, ये पढ़े हैं। फाई टू रिमूव कर दिया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो रहा है, इसका मतलब बाद में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो। पहले से कितना है 0.785 और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, देखिए टाइम है 0.1 सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7.85, मतलब 7.85 वोल्ट, ये हो गया आपका। क्लियर है? तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू एनबीए, अगर रोटेशन करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता है एनबीए ओमेगा, यहाँ पर फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एनबीए, बी इंटू ए ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जहां पर रहेगा वहां पे एन इंटू बी इंटू ए कर देंगे। तो याद रखिएगा, पहले इनिशियल में फ्लक्स निकाल लिए, फाइनल फ्लक्स जीरो हो गया, ई इक्वल्स टू फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई टू माइनस फाई वन बाई टी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, ऑब्जेक्टिव में छोटा ही न्यूमेरिकल पूछता है, आप लोग उसके लिए आपको क्या करना है, जितना फॉर्मूला है उसको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आराम से बन जाएगा, छोटा न्यूमेरिकल। क्लियर है? यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को? ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा। A current carrying conductor is placed in a magnetic field. The force on it depends on, बोला करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू होता है आई एल बी, है ना। F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आई एल बी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल्स टू होता है आई एल बी। तो I करंट हो गया, L लेंथ हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड, सब है, लेंथ ऑफ द करंट कंडक्टर, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सब का सब होता है इसमें जो भी दिख रहा है ऑप्शन में। Faraday's law of electromagnetic induction states that the induced EMF is proportional to, फैराडे का लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों, क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। यहाँ पे लोग पढ़े हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यही आपका फैराडे का सेकेंड लॉ है ना। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। If the velocity of conductor moving through a magnetic field doubles, the induced EMF, देखिए वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, तो ये मोशनल ईएमएफ का हो गया क्वेश्चन। मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। कोई भी कंडक्टर अगर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें इसका ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो आपका होगा E इक्वल्स टू BLV। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी को कंडक्टर का डबल किया जा रहा है, वेलोसिटी को अगर आप डबल कर दीजिएगा तो डबल हो जाएगा 2BLV हो जाएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी को डबल करिएगा तो ये में भी क्या हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, मतलब डबल्स, ये भी डबल हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए E इक्वल्स टू BLV, इससे न्यूमेरिकल्स भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कंडक्टर उसका लेंथ है 2 मीटर और मूव कर रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, आराम से ये सेम फॉर्मूला, E इक्वल्स टू फॉर्मूला भी आप लोगों को क्या बताए, BLV, E इक्वल्स टू क्या है BLV, B क्या है देख लीजिए, B है 0.5, लेंथ कितना लीजिएगा 2 और वेलोसिटी भी है 2, 2 2 जब 4 5 जब क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 आएगा, 2 वोल्ट, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 2 वोल्ट। फॉर्मूला छोटा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, हमेशा हम ये बात रिपीट करते हैं, फॉर्मूला जरूर याद रखिए। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ये है सेल्फ इंडक्ट, ये द डिवाइस यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने वाला डिवाइस कौन होता है, वोल्ट मीटर होगा नहीं, एमीटर होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर होगा नहीं, ये है फ्लक्स मीटर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक इनर्शिया भी इसको बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस को। बाकी देख लीजिए किसी को आप देखिए भी ऑप्शन तो वो सब ऑप्शन मैच नहीं करेगा, है ना? इलेक्ट्रिक इनर्शिया बोलेंगे नहीं, मैग्नेटिक का बात हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता नहीं है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी होता नहीं है, ये है मैग्नेटिक इनर्शिया। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है हेनरी। इंडक्टेंस का लिखवाएं आप लोग को नोट्स में, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। चलिए फिर से आगे एक न्यूमेरिकल। A metal rod of length 1.5 meter moves in a direction perpendicular to a magnetic field of 0.3 Tesla with a speed of 8 meter per second. Calculate the EMF induced across its ends. Same formula. ये फॉर्मूला लिखवाएं अभी आप लोग को, E equals to BLV, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। देखिए बी क्या है आपका, बी देख लीजिए, बी है 0.3, बी हो गया 0.3, एल 1.5 और ये है 8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा 3.6 वोल्ट आ जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा 3.6 वोल्ट। क्लियर है, सेम फॉर्मूला आया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए when a coil is placed in a changing magnetic field the induced current produces, अगर कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंड्यूस्ड करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी चेंज कर रहा है तो वहां पर आपका जो है वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा तो इंड्यूस करंट करेगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या होगा? अपोज करना होगा, और अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देना होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट उल्टा काम करता है, ये जो करेगा उसका उल्टा काम करेगा। तो उल्टा काम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए ताकि वो डिक्रीज कर जाए। ये लेंज लॉ से है। The magnetic flux through a coil changes from 5 Weber to 1 Weber. Magnetic flux change कर रहा है 5 Weber से 1 Weber in 0.2 second. If the coil has 20 turns, what is the average EMF induced? फिर यहाँ पर वही हो जाएगा E equals to d phi by dt वाला कंडीशन। तो देखिए E equals to फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, लेंज लॉ, यही मेन फॉर्मूला इसमें है ही, यही आएगा ही। तो ये हो जाएगा माइनस डी फाइव, फाइव टू माइनस फाइव वन, और बाई क्या हो गया टी, माइनस देखिए, अच्छा एन भी लगा दीजिए, एन डी फाइव बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स भी है। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ 20 है। चलिए उसके बाद माइनस डी फाइव, बाद में हो गया 1 वेबर, पहले है 5 वेबर, तो चेंज हुआ है 1 वेबर माइनस क्या होगा 5 वेबर। देखिए I2 माइनस 5 1, और टाइम कितना लगा है? टाइम है 0.2। आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं पुट करके। तो 20 इंटू, ये तो माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा, बाय 0.2, पॉइंट हटाइएगा ऊपर में 10 आएगा, 2 से कैंसिल करिएगा इसको, 10, तो ये हो जाएगा 400। ये हो गया आपका 400 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एन का फॉर्मूला आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगा। तो क्या ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा हुआ, ओमेगा पे भी डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, है ना, तो ओमेगा पे भी डिपेंड करता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। तो बचा क्या? लेंथ ऑफ द कॉइल, कॉइल का लेंथ कहीं फॉर्मूला में नहीं आता है, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करेगा? लेंथ ऑफ द कॉइल पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा, डिपेंड नहीं करेगा पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मत मार दीजिएगा, मुश्किल हो जाएगा। इन एन एसी जनरेटर द ईएमएफ जनरेटर इज, एसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग, नेम ही से क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अ सोलेनॉइड विथ 1000 टन्स अक्रॉस sectional area 0.05 meter square is placed in a magnetic field that changes at the rate of 0.1 Tesla per second. Calculate the induced EMF. इसको भी समझिए थोड़ा सा। E equals to होता है N d phi by dt, फॉर्मूला पढ़े, माइनस भी ले सकते हैं। E equals to N d phi by dt, ये होता है EMF induced। फाई का फॉर्मूला होता है B into A,
फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। एरिया दिया हुआ है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए, और क्या बचेगा, डी बी बाई डी टी। अब सब कुछ गिवन है, एन कितना है, एन है आपका 1000, एरिया देख लीजिए 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 ले लीजिए, और डीबी बाई डी टी दिया हुआ है, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डीबी बाई डी टी का दिया 0.1 टेस्ला पर सेकेंड, मतलब वह डीबी बाई डी टी, ये हो गया 0.1, 1 2 3 डिजिट 30 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 वोल्ट ओनली, 5 वोल्ट देख लीजिए, ऑप्शन आंसर इसका होगा 5 वोल्ट। समझ गए, सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाइएगा आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग, ये डायरेक्ट लिखवाया हुआ आप लोग को, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको कि शंट बोलते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल्स आर क्लोज टू ईच अदर। म्यूचुअल कब होता है, जब दो कॉइल की वजह से होता है, कॉइल जितना सामने रहेगा उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसका फ्लक्स इसमें भी पास करने वाला कंडीशन होता है। ठीक है, तो कॉइल्स आर क्लोज टू ईच अदर, बाकी कोई ऑप्शन इसका नहीं होगा, परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन से मतलब नहीं है, कॉइल्स आर क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए। लेंज लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन, लेंज लॉ क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन देता है, तो लेंज लॉ डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तो डायरेक्ट लेंज लॉ का डेफिनेशन ही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड लूप इज गिवन बाय, फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया अलग तरीके से, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कौन देता है, कौन सा लॉ, तो ये भी हो गया लेंज लॉ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एफ इक्वल्स टू, हम लोग पहले पढ़े हैं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी, क्यू वी बी, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। नेक्स्ट आइए, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस 5 ओम is placed perpendicular to the magnetic field that increases from 0 to 2 second 0 to 2 tesla in 0.2 second. What is the induced EF current in the loop? देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ इस बार रेक्टेंगुलर लूप है, चलिए रेक्टेंगुलर लूप है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी, फिर से बदलते हैं, 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया है, रेसिस्टेंस 5 ओम है, प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दैट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 टेस्ला इन 0.2 सेकंड, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट बोल रहा है। चलिए ठीक है, पहले आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए। E इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, E इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़े हैं डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी मतलब माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी लेते हैं, है ना, फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी, फाइव टू माइनस फाइव वन फॉर्मूला क्या होता है, फाइव का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, तो बी टू इंटू ए, फाइव वन क्या हो जाएगा, बी वन इंटू ए, और टाइम तो वही आपका टी रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स आपका नहीं दिया हुआ है, तो बी आप बाहर निकाल दीजिए, ए बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका B2, देखिए B2 आपका 0 है, तो 0 इंटू एरिया करिएगा तो 0 आ जाएगा, B1 कितना है, उल्टा ले लिया, 0 टू 2 टेस्ला, एक सेकेंड, B2 आपका दिया हुआ है वो, हाँ चलिए, ये 2 टेस्ला है, और एरिया एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, एरिया 0.2 है, इनिशियल में मैग्नेटिक फील्ड देखिए 0 है, 0 टू 2 टेस्ला, तो B1 हुआ 0 और B2 हुआ 2 टेस्ला, तो ये आपको पूरा 0 कर दीजिए, और टाइम कितना दिया हुआ है देख लीजिए, टाइम है 0.2 सेकेंड, तो टाइम हो गया 0.2 सेकेंड, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस ही रहेगा, बैलेंस में प्लस ले लीजिए, तो 0.2 कैंसल, तो माइनस टू का आ गया 2 वोल्ट, ईएमएफ आया 2 वोल्ट, सॉल्व भी आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ईएमएफ आया 2 वोल्ट, बट हमें फाइंड करना है करंट, तो करंट आई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई बाई आर, आई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, ई बाई आर, ई है आपका 2 और आर देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, 5 डिवाइड करिएगा 0.4 आ जाएगा, तो करंट आ गया आपका 0.4 एम्पियर। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद फिर क्या किए,
I इक्वल्स टू E बाय R लगा दिए तो इंड्यूस्ड करंट निकल गया। इसमें इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना था। देखिए यहाँ लिखा हुआ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वही सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार लेकर के आप लोग सॉल्व करिएगा, अपने से आराम से आ जाएगा। छोटा न्यूमेरिकल्स होता है, ये ऑब्जेक्टिव, बड़ा न्यूमेरिकल्स होता नहीं है। देखिए change in magnetic flux induces an EMF, यही फैराडे लॉ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ कर देता है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है, ये कौन सा लॉ बताता है? फैराडे लॉ, है ना। बाकी लॉ तो है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा फैराडे लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स फिर से आया, देखिए अ कॉइल ऑफ 500 टन्स एंड रेडियस 0.1 मीटर इज rotated at 50 radian per second in magnetic field of 0.2 Tesla. Field of 0.2 Tesla. What is the maximum EMF induced in the coil? स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे कि मैक्सिमम EMF induced in the coil E naught equals to फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा। NBA ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है, बस दिया हुआ है कि ये कॉइल जो है उसका रेडियस है, रेडियस है मतलब सर्कुलर कॉइल होगा, तो रेडियस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए? तो सर्कल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर और इनटू में होगा ओमेगा। एरिया को लिख दिए पाई आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब सबका वैल्यू गिवन है, पुट करिए। एन है 500, बी कितना दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 0.1 का स्क्वायर और ओमेगा भी दिया हुआ है आपका 50 रेडियन पर सेकेंड। सब का वैल्यू सॉल्व करिए, आपका 157 वोल्ट आ जाएगा। समझ गए बात को? सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, जैसे भी करिएगा आप लोग आ जाएगा 157 वोल्ट। इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स उस पर भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करता है उस पर भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स का मतलब कॉइल जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। दूसरा बात है नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो फॉर्मूला में ही आता है N1 N2, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर्मूला में ए भी आता है, उस पर भी डिपेंड करेगा, तो ये इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 मेन तो न्यूमेरिकल्स पोर्शन में है। 28 में क्या है? अ स्क्वायर कॉइल विद साइड लेंथ ऑफ 0.1 मीटर and 200 tons is placed in magnetic field of 0.4 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 0.2 second. Calculate the average induced EMF. मतलब पहले इसमें फ्लक्स है और बाद में फ्लक्स क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, तो आपको निकालना कि EMF कितना इंड्यूस होगा। तो पहले फ्लक्स जो है वो निकाल लीजिए, इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? φ1। तो φ1 इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है NBA, ओमेगा तो नहीं, रोटेशन नहीं हो रहा है, एन हो गया, बी हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल का एरिया होता है ए स्क्वायर, होता है ना, साइड का स्क्वायर एरिया स्क्वायर है। अब नंबर ऑफ टर्न्स ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ 200 टन है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ 0.4 और ये दिया हुआ 0.1 का होल स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 800, 80 आ गया, 0.1 का 0.01 मतलब ये आ गया 0.8, 0.8 आ गया। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 इन 0.1 सेकंड, टाइम दिया हुआ है, तो फाई ले लीजिए 0.01, ठीक है, फाई ले लीजिए, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस φ2 माइनस φ1 बाई टी, है ना, φ2 माइनस φ1 बाई टी, तो ये हो गया आपका φ2 जीरो, क्योंकि बाद में रिड्यूस करके जीरो हो जा रहा है। φ1 दिया हुआ जो हम लोग निकाले 0.8 और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया 0.01, 0.01, अच्छा कहीं कुछ 200 टन्स लिए 0.4 लिए हैं, 0.01, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 0.8 बाय 0.01, पॉइंट आइएगा ऊपर में 2 जीरो आएगा और यहाँ 1 जीरो आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो 80 वोल्ट आ रहा है ना, इसका आंसर जो है वो 80 वोल्ट आ रहा है। तो ये आ गया 80 वोल्ट, यहाँ 16 वोल्ट लिखा होता आंसर, आंसर थोड़ा करेक्ट किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 80 वोल्ट। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, 80 वोल्ट आएगा, आंसर उसको करेक्ट कर दिए हैं। Which of the following does not affect इंडक्टेंस? कौन जो है वो इंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है? इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स तो आएगा उसमें, एरिया ऑफ द कॉइल वो भी आता है, और
मटेरियल ऑफ द कोर, उस पर भी डिपेंड करेगा इंडक्टेंस कि कितना उसमें ये इंड्यूस हो रहा है। बच रहा है कौन? टेम्परेचर। इंडक्टेंस को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, तो इंडक्टेंस होता है इसमें, कौन अफेक्ट नहीं करता है? तो टेम्परेचर, बाकी सब अफेक्ट करेगा। कोई भी चीज चेंज करिएगा इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लीजिए। अ सर्कुलर कॉइल विथ 400 टर्न्स and radius 0.2 meter is rotated in a magnetic field of 0.3 Tesla at an angular speed of 20 radian per second. What is the peak EMF induced in the coil? जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से एंड कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी वही है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है या E नॉट इक्वल्स टू NBA ओमेगा। NBA ओमेगा सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल अगर दिया हुआ है तो इसका एरिया ही पुट कर दीजिए। एन बी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या हुआ? ओमेगा। अब सबका वैल्यू आपको गिवन है, देख लीजिए। ये हो गया 400, मैग्नेटिक फील्ड बी 0.3, पाई 3.14, रेडियस कितना है? 0.2 का स्क्वायर और ओमेगा भी दिया हुआ है आपका 20 रेडियन। ठीक है, ये सबको सॉल्व करिए, ये सबको सॉल्व करिएगा तो 601 301 वोल्ट आना चाहिए था। इसको सॉल्व करिएगा, ये लगभग जो आपका 301.44 आता है, 301.44 का अप्रोक्स में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट में तो कोई दिया नहीं है, ऑप्शन भी थोड़ा ठीक किए हैं, तो इसका हो जाएगा 301। ठीक है, ये हो गया 301 वोल्ट। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव था, इसमें क्या था? इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत सारा मिल गया आपको और न्यूमेरिकल्स पोर्शन मिल गया। जो भी न्यूमेरिकल आया वो छोटा छोटा फॉर्मूला से ही सॉल्व हुआ है। इसलिए कोई भी चैप्टर अगर आप रिवीजन करते हैं जिसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव का अच्छे से तैयारी करना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यह है कि सारा फॉर्मूला का लिस्टिंग करिए। फॉर्मूला एक साथ होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा ये सारा क्वेश्चन, और आप लोग मन लगा करके पढ़िए, है ना, अच्छे से तैयारी करिए।